अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लेते हुए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंतहाई मुदल्लल तकरीर के जरिए मोदी हुकूमत को आईना दिखाया। उन्होंने मुल्क में मुसलमानों की सलामती, घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई, एकसा सिविल कोड, बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत रेजी के मुजरिमों की रिहाई, हिजाब का मसला, अक़लियतों के बजट में कमी के अलावा उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात और मणिपुर पर भी मोदी हुकूमत को घेरा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जयपुर एक्सप्रेस में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने मुसलमानों की शनाख्त करके उन्हें कत्ल कर दिया और कहा कि मुल्क में रहना चाहते हैं तो मोदी को वोट देना होगा। उन्होंने इस हमले को दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया। उन्होंने नवा में मुसलमानों के 750 इमारतों को मुनहदिम करने के मामले में कहा है कि मोदी हुकूमत का ज़मीर कहाँ गया। उन्होंने कहा कि ये आपका ज़मीर है कि हिजाब का मसला बनाकर मुस्लिम तालिबात को तालीम से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने अपनी तकरीर में दिलचस्प तबसरा किया और कहा कि कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि इसे सबसे पहले एक मुसलमान ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने लगाया था तो वो ये नारा कभी ना लगाते। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बजट में 40% की कमी की गई और स्कॉलरशिप्स को बंद कर दिया गया। इससे 1,80,000 अक़लियती तलबा मुतासिर हुए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से मुखातिब होकर कहा है कि आप पसमंदा मुसलमानों से हमदर्दी का दम भरते हैं, जबकि आपके काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है और अखलाक पहलू खान समेत कई मुसलमानों का मॉब लॉन्चिंग में कत्ल किया जाता है, जो तमाम के तमाम पसमंदा मुसलमान थे। असदुद्दीन अवैसी ने बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई पर कहा कि ये आपका ज़मीर है कि जिन मुजरिमों ने बिल्किस बानो की असमत रेजी की जबकि वो हामिला थी, इनकी छोटी बेटी और दीगर अफराद ख़ानदान को मार दिया गया, उन्हें आपकी हुकूमत ने रिहा कर दिया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या बिल्किस बानो इस मुल्क की बेटी है या नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और मणिपुर के वज़राए आला के लिए किसी शायर ने कहा था कि ये कुर्सी नहीं तुम्हारा जनाजा है, तुम कुछ नहीं कर सकते तो नीचे क्यों नहीं उतरते। रुकन पार्लियामेंट अवैसी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि आपके लिए मुल्क बड़ा है या हिंदुत्व या गुरु के सोच पड़ी है। उन्होंने आखिर में कांग्रेस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में एक दुकानदार है और एक चौकीदार है। उन्होंने यूपीए बिल की तायद करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया। सर, मैं 11 पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में और मोदी हुकूमत की मुखालिफत में खड़े हैं। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खास तौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की असमत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर हैं? सर,
चौथा पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका ज़मीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ तायीद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला। रियासत तेलंगाना में मानसून कमज़ोर पड़ गया है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद हैदराबाद के बास इलाकों में बादल छाए गए थे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कोई ख़ास बारिश नहीं हुई। मामूली बारिश की वजह से गर्मी की लहर में मज़ीद शिद्दत देखी गई। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। चंद दिन कबल तक शहरी जहां बारिश की वजह से परेशान कुन सूरत हाल का सामना कर रहे थे, अब उन्हें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज उम्मीदवारों ने TSPS दफ्तर के घेराव की कोशिश की। तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने नामपल्ली में TSPSC के दफ्तर तक रैली निकाली। इस मौके पर हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उम्मीदवारों ने नारे लगाए। तेलंगाना जना समिति पार्टी के सदर कोदंडराम और कांग्रेस लीडर ए दियाकर ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के एहतजाज की तायीद की। उम्मीदवारों के एहतजाज की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत का तैनात किया गया। तलबा का कहना था कि जल्द इम्तिहानात से इन पर काफ़ी बोझ आयद होगा, लिहाजा उन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए ग्रुप 2 इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुमेरात 10 अगस्त की सुबह करीमनगर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर एक मकान में तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक NIA तेलंगाना पुलिस के साथ सुबह 4 बजे करीमनगर के हुसैनीपुरे में वाक़े तबरेज़ खान की रिहाइश गाह पर पहुंची, जो इस वक्त दुबई में मुक़ीम है, के मकान की तलाशी ली। NIA ने हुकाम ने तबरेज़ के घर से कुछ दस्तावेज़ात और दीगर अशिया जब्त किए। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।